बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड जो टेक्निकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि पांचवा फैक्टर डिस्कस करेंगे कि आपकी वो कौन सा पांचवा फैक्टर है जिसकी वजह से आपका जो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है उस पर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वो है लोकल कंडीशन। लोकल कंडीशंस कौन सी हैं? जिस इलाके में अंदर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है वहाँ की जो मिट्टी है उसकी जो लोकल कंडीशंस है, यानी कि उस इलाके की लोकल कंडीशंस कौन सी हैं? वेदर कंडीशंस होगी, सिस्मिक एक्टिविटी की कंडीशन आ गई या फ्लड एक्टिविटी की कंडीशन आ गई। ठीक है, तो ये आपने लोकल कंडीशंस का जायज़ा लेने के बाद आपने जो है बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी है और उसके बाद आपने फुटिंग का डिज़ाइन करना है, फुटिंग सिलेक्शन करनी है, उसकी टाइप सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और देन फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी। सबसे पहला पॉइंट आपके पास है जी वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशंस के लिए क्या है कि देखिए, जहाँ पे भी आप जिस इलाके में भी काम करते हैं वहाँ पे हमेशा वेदर कंडीशन एक जैसा नहीं रहता। जब वेदर कंडीशन एक जैसा नहीं रहता, अब जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे मानसून का मौसम है, मानसून के सीज़न में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, लेकिन वो महीना 1 डेढ़ महीने ही होता है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारा साल जो है बारिशें बहुत कम होती हैं। इसका मतलब ये है कि ड्राई स्पेल ज़्यादा है और रेनी सीजन बहुत कम है। अब वैसे तो जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो ड्राई स्पेल के दौरान ही करनी है, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो एक रिजल्ट आता है वो वर्थ वाला आता है। ठीक है, उसके अंदर आप मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी जो है देखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ यही काफ़ी है कि ड्राई स्पेल के अंदर जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें? नहीं, आपने हर हाल में उसका उस इलाके का रेनी सीजन के दौरान भी इम्पैक्ट चेक करना। ठीक है, अब होता क्या है कि देखिए, जब बारिशें कम होती हैं आपका ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे चला जाता है। जैसे कि इस फिगर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि आपका जो ग्राउंड वाटर टेबल है जो खुश्क साली के दौरान ज़मीन से 30 फुट नीचे चला गया। लेकिन जब आपके पास बारिशें हुई तो बारिशों की वजह से आपका वही ग्राउंड वाटर टेबल 10 फुट राइज कर गया रेनी सीजन में। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आपने पता कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हर हाल में उस इलाके का पास्ट रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। ठीक है, रेनफॉल रिकॉर्ड आप उसका चेक करेंगे। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी बारिश हुई और उस बारिश के अगेंस्ट कितना जो है फ्लक्चुएट किया, आपका इंक्रीज हुआ ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, तो ये जो पास्ट रिकॉर्ड है ये आपको जो है बहुत आसानी देगा आपकी बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यू को फाइनलाइज करने में और अपनी फुटिंग की टाइप को सिलेक्ट करने में। ठीक है, तो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ड्राई सीजन के अंदर वैल्यू ले लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये काम आपने वैसे करना। रेनी सीजन के अंदर हम जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि अब क्योंकि पानी जो है वो यहाँ पे सतह जमीन से 20 फुट नीचे है। इट मीन्स कि मॉइस्चर यहाँ पे भी मौजूद होगा। जब यहाँ मौजूद होगा इन्फ्लुएंस जोन में तो आपकी बेयरिंग कैपेसिटी कभी भी हाई नहीं आएगी, कम ही आएगी। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट है आपका सीजमिक एक्टिविटी। सीजमिक एक्टिविटी का मतलब है कि जी उस इलाके की आपने चेक करना है कि यहाँ पे जल्जले ज़्यादा तो नहीं आते। अगर ज़्यादा आते हैं तो उसके लिए फुटिंग का क्राइटेरिया और, अगर जल्जले कम आते हैं तो फुटिंग का क्राइटेरिया और। अब यहाँ पे ये बात याद रखिए कि जो दोनों तरह की सॉइल है, नॉन कोहेसिव और कोहेसिव, यानी क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल, दोनों का बिहेवियर अंडर सीस्मिक एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सैचुरेटेड फाइन सैंडी सॉइल में लिक्विफाइड, यानी कि जो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि सीस्मिक एक्टिविटी जिस इलाके में ज़्यादा होती है वहाँ पे जो फाइन सैंडी सॉइल होती है वो लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, और जो सेंसिटिव क्ले, हाई सेंसिटिव क्ले जो है वो मेक कोलैप्स, यानी कि वो टूट जाती है। जिसके नतीजे में होता क्या है कि ऐसा इलाका जिसके अंदर सीजमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पे आपकी बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस टू ज़ीरो हो जाती है। बेयरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेटल नहीं करेगा थोड़ा बहुत, बल्कि फुली तौर पे ज़मीन के अंदर सिंक हो जाएगा या धंस जाएगा। ठीक है, अब से पहले हमने जितने भी फैक्टर्स डिस्कस किए हैं उनके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन ये किसी में नहीं कहा था कि बेयरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो होगी। ये एक वाइड फैक्टर है जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यू जो है वो एक इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पूरा का पूरा बिल्डिंग या स्ट्रक्चर वो ज़मीन के अंदर धंस जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे फ्लडिंग एक्टिविटी। फ्लडिंग एक्टिविटी के अंदर भी आपकी बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज कैसे होती है? सबसे पहले ये फ्लडिंग एक्टिविटी को पता करा, फ्लड रोज दूसरे दिन तो नहीं आते। ठीक है, अमूमन रेनी सीजन में ही आते हैं। तो उसके लिए भी क्या है कि आपने खुश्क टाइम में, खुश्क ड्राई स्पेल के अंदर आपने एक तो बेयरिंग कैपेसिटी मालूम की वो तो ज़्यादा आएगी। फिर फ्लडिंग एक्टिविटी की वजह से होता क्या है कि जब फ्लड्स आते हैं ज़्यादा बारिशों की वजह से फ्लड अपने साथ मिट्टी को बहा के लेके जाते हैं, यानी कि
टॉप जो वो सॉइल की सरफेस है वो रिमूव होने शुरू हो जाती है। वो ज़ाहिर है कि वो जब सॉइल एक जगह से पानी जो है बाहर दूसरी जगह लेके जाएगा तो वो सॉइल लूज सॉइल होगी, यानी कि उसके ऊपर आप पाँव रखेंगे या कोई भी लोड डालेंगे तो आपका पाँव धंस जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बेयरिंग कैपेसिटी कम हो गई, ठीक है। तो फ्लडिंग एक्टिविटीज़ की वजह से भी बेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसके अंदर भी आपको चेक ये करना होता है, आपको पास्ट रिकॉर्ड चेक करना पड़ता है कि आया जिस इलाके के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन करनी है वहाँ पे पिछले 8-10 सालों 20 सालों के अंदर कितने फ्लड आए और कितनी इंटेंसिटी के फ्लड्स हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के फ्लड आए तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा रिमूवल ऑफ सॉइल है, यानी कि सॉइल एक जगह से रिमूव होकर दूसरी जगह डिपॉजिट हुआ है। ज़ाहिर है दूसरी जगह जहाँ डिपॉजिट होगा इसका मतलब है वहाँ पे टॉप लेयर जो है वो ज़्यादा वीक होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखेंगे जब वेदर कंडीशंस, सीस्मिक एक्टिविटी कंडीशंस और तीसरा आपके पास फ्लडिंग एक्टिविटी, इन तीनों की कंडीशंस के लिए आपको उस इलाके का पास्ट रिकॉर्ड पता होना चाहिए कि पिछले 8-10-20 सालों के अंदर कैसा उस इलाके के अंदर बिहेवियर रहा है, वेदर के लिहाज से, सीस्मिक एक्टिविटी के लिहाज से या फ्लडिंग के लिहाज से, क्योंकि उसी बेस पे आप बेयरिंग कैपेसिटी को फाइनलाइज करेंगे और बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो हमेशा फ्लडिंग की एक्टिविटी में डिक्रीज ही होगी, ठीक है। तो ये आज का जो है एक टॉपिक लोकल कंडीशन जो है डिस्कस आपके साथ किए। तो यहाँ पे हमारे 5 पॉइंट्स जो है वो पूरे हो गए। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।